हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग 35 तक कर लिए थे, आज हम लोगों को 36 से करनी है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा देखिए, कह रहा है टिन का संकेत है। ऐसा होता है टिन का संकेत। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का देखिए परमाणु संख्या होता है 6, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1s2, 2s2, 2p2, ऐसे होते दो दो दो, यानी देख लीजिए कौन सा वाला है, 1s2, 2s2, 2p2, फर्स्ट वाला है, ए हो जाएगा आंसर। 39 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? बेरियम। बेरियम जो होता है ये होता है एस ब्लॉक का तत्व, ये होता है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का है तो ये पूछा पी ब्लॉक का नहीं है, तो ये बेरियम हो जाएगा। 40 कह रहा है सॉल्ट के भट्टी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? तो HCl अम्ल बनाया जाता है सॉल्ट के भट्टी द्वारा। नल जल का सूत्र होता है H2O, आपको पता है पानी का सूत्र H2O होता है। 42 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखिए मैग्नीशियम, पहले भी हम लोग देख लिए थे। मैग्नीशियम जो होता है ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का नहीं है। डिटोल का उपयोग होता है एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, जबरनाशी के रूप में, या इनमें से एंटीसेप्टिक के रूप में। तो डिटोल को हम लोग उपयोग करते हैं हाथ वगैरह से कीटाणु वगैरह को मारने के लिए। बेरवादा ठोस का उदाहरण है, आपको याद रखनी है। बेरवादा ठोस का उदाहरण में एक होता है आपको कांच यानी ग्लास, एक होता है रबर, और एक हो जाएगा आपको प्लास्टिक। ये तीन होते हैं बेरवादा ठोस। यहाँ पे कांच दिख रहा है तो कांच हो जाएगा बेरवादा ठोस। शुद्ध जल का पीएच होता है 7। एस्का में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है धातु, अधातु, उपधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु होता है। 48 कह रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। देखिए इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये है, एक होता है सिग्मा, इसके अलावा जो भी है ये है पाई, ये भी है पाई, यानी 2 पाई होते हैं इथाइन में। देखिए 49 कह रहा है सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। आप जानते हैं सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, यानी बी नंबर हो जाएगा। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। कॉपर सल्फेट 5H2O किसका सूत्र है? नीला कशिश का। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। कोई भी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, सिर्फ सोना को छोड़ करके सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोडियम आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो प्रथम समूह में आता है। बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसह संयोजक संख्या होती है। क्या कह रहा है? अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसह संयोजक की संख्या 8 होती है, यानी BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उपसह संयोजक संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन हम लोग कर रहे हैं, शोधन करते हैं हम लोग विद्युत अपघटनी शोधन। मीथेन में सिग्मा बंधनों की संख्या। देखिए इसमें 4 बंधन है, ठीक है। कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, और सभी के सभी सिग्मा होते हैं, तो सिग्मा बंधन होते हैं इसमें 4। निम्नलिखित में से कौन सी मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र? मिथॉक्सी मीथेन ये फर्स्ट वाला, नहीं सॉरी, फर्स्ट वाले में जो है यहाँ पे CH2 है, ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है, तो ये गलत है। सेकेंड वाला बी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर।
तो मिथॉक्सीमीथेन हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित में फेनॉल को पहचाने। देखिए फेनॉल जो होता है ये होता है फेनॉल, बेंजीन होती है, इसके ऊपर अगर OH लगा रहे इसी को फेनॉल कहते हैं। देखिए फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो C6H5OH, ये होता है फेनॉल का फॉर्मूला। देखिए कौन सा है, C6H5OH। ये बार बार पूछा गया है, कभी संरचना दे देता है कभी फॉर्मूला। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए। आपको याद रखनी है कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योग के। ल्यूनर कॉस्टिक का सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार अम्ल में नहीं है, इनमें से सभी अयस्क खनिज होते हैं। कीटोन का क्रियाशील मूलक है, तो याद रखनी है कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, इधर भी कार्बन जुड़ा रहता है, यानी ए वाला ऑप्शन आपको हो जाएगा कीटोन का। सेकेंड वाला जो है ये है एल्डिहाइड का, ये याद रख लेनी है। ये थर्ड वाला जो है इसको कहते हैं, ये है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र है ये। और ये है अल्कोहल का, पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, ठीक है। बढ़ता है किसके कारण है, इंटरस्टिशियल दोष के कारण। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण बढ़ जाता है। एक समान रहता है किसके कारण, फ्रेंकल के कारण। फ्रेंकल डिफेक्ट में कांस्टेंट रहता है। NaCl में क्लोरीन की उपसह संयोजक संख्या होती है 6। एक सरल घन इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या, ठीक है, यानी ये प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम की संख्या पूछ रहा है, तो वो होता है 1। याद रखनी है यूनिट सेल, इधर यूनिट सेल लिख देते हैं, इधर एटम, ये पूछा जाता है। तो देखिए प्रिमिटिव वाले में या सिंपल में, सिंपल क्यूबिक सेल में होता है 1, BCC में होता है 2, FCC में होता है 4 और HCP में होता है 6। याद रखनी है ये चीज। फ्रेंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व, अभी हम लोग पढ़े कि भाई फ्रेंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, एक समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। किस संरचना में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता देखिए SCP में और CCP में। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की, BCC में देखिए आपको बता ही देते हैं, तो आप लोगों को याद रखनी है यूनिट सेल, पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता, और वाइड्स मतलब होता है खाली जगह। देखिए यूनिट सेल अगर ले लें हम लोग SCC, इसमें पैकिंग इफिशियंसी होती है 52। अगर 52 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 48। दूसरा है BCC, इसमें पैकिंग इफिशियंसी होती है 68, तो खाली कितना होगा, 32। तीसरा है FCC, इसमें होता है पैकिंग इफिशियंसी 74, तो खाली कितना हो जाएगा, 26%। और HCP, इसमें पैकिंग इफिशियंसी होती है 74 और खाली रहेगा 26। तो आपसे पूछा है BCC में खाली जगह, तो वो हो जाएगा 32। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है समतुल्य भार से।
73 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्ध आयु को टी हाफ से देखा तो ये बराबर होता है 0.693 0.693 है ये 693 बाई के, बी ऑप्शन। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। हीलियम का सूत्र होता है He से हम लोग हीलियम को दिखाते हैं। PCl5 का ज्यामिति होता है, देखिए PCl5 को कैसे दिखाते हैं, ये होता है PCl5 की संरचना, ठीक है। इसकी जो ज्यामिति है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक HF का सबसे अधिक होता है, जो कि फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए 78 वाला क्वेश्चन कर रहा है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, अक्रियाशील, ये हो जाएगा कॉपर। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, NO2। वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्रित की जा सकती है, SO2, क्योंकि ये जल से रिएक्शन कर लेती है। ग्लिसरॉल एक है, देखिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। BSC एक है, BSC कीटनाशी होता है, BSC का पाउडर भी हम लोग यूज करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, के की इकाई जो होती है वो होती है टाइम इनवर्स, ठीक है। टाइम यानी कि सेकंड पे आप कह सकते हैं समय इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का जो मान था, देखिए अर्ध आयु का मान अभी हम लोग लिखे थे टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ये सिर्फ के यानी कांस्टेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा, हाँ के जो होता है वो तापमान पर निर्भर कर सकता है, तो तापमान पे करेगा, प्रारंभिक सांद्रता पे नहीं करेगा, दाब पर नहीं करेगा, तो तापमान वाला आंसर सही हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो देखिए वेग स्थिरांक यानी कि के की इकाई जो होती है ये होती है मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 माइनस n बट्टे सेकेंड इनवर्स। अगर शून्य कोटि है तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अर्हेनस समीकरण है के ए इंटू e टू दी पावर माइनस ए बाई 80, यही वाला अर्हेनस समीकरण होता है, ठीक है। यहाँ पे ए को हम लोग कहते हैं अर्हेनस कांस्टेंट, ई ए जो होता है ई ए को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। टी टेम्परेचर होता है, आर होता है कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलियन ही दिखाते हैं, तो कोलाइडी द्वारा दिखाया जाता है। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल लिगेंड है, तो इथाइलिन डाइअमीन, ये होता है बायोडिग्रेडेबल लिगेंड। डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल। निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, गोंद। निम्न में कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो फ्लोरीन, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, तो देखिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दो पूछा जाता है। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक।
अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाता है। देखिए जिंक +2 इसमें जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आर्गन 4s0 हो जाता है, 3d होता है 10। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? कॉपर +2 अगर देखें तो कॉपर का हो जाएगा आर्गन 4s0 3d9। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है डी वाले में, तो यानी ये हो जाएगा अनुचुंबकीय कॉपर। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहते हैं? कॉपर सिल्वर गोल्ड। ये मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे मुद्रा धातु कहते हैं। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, हम लोग अभी पढ़े थे, ये होता है अल्कोहल का, ये है, इसको कहते हैं अल्डिहाइड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये कीटोन का ही लिखा हुआ है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज होता है, 6 कार्बन का होता है, इसलिए इसको हेक्स कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ओज लगा देते हैं। अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अमीनो अम्ल का समूह होता है, देखिए अमीनो अम्ल में एक अमीन होता है, एक अम्ल, अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यानी दोनों चीज होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है, तो यानी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की संख्या होती है 3। एक अष्टफलकीय रिक्त कितने गोलों से घिरा होता है? 6। अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम से घिरे रहते हैं? 6। देखिए 103 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी, शॉर्ट की। निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय है? Fe3O4, फेरो चुंबकीय। 105, घोल के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोललता। डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए और आरएनए, किसमें? डीएनए में पाई जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का गुण होता है राउट, आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन करती है किसी भी सांद्रता में। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहलाता है अयस्क। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है, एलोट्रोप है। H2SO4 एक है, देखिए H2SO4 जो होता है, इसका संरचना अगर हम लोग देखें तो ये होता है ये कुछ इस प्रकार होता है, देखिए द्विभाषमिक अम्ल है ये। निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। फ्रक्टोज एकल सैकेराइड है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये होते हैं द्विसैकेराइड। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? जो ज्यादा में टूटे, देखिए K2SO4 जो है ये टूटता है K+, 2K+ रहता है और SO4-, यानी कि 2, ये 2 है और ये है 1, यानी कि 3, ये टूटा है 3 में। NaCl को देखें तो Na+ और Cl-, ये 1 हुआ ये 1 हुआ, यानी कि टोटल हो गया 2। यूरिया नहीं टूटता है तो इसके लिए 1 ही हो जाएगा। ग्लूकोज नहीं टूटता है तो इसके लिए मान 1 हो जाएगा। सबसे अधिक K2SO4 के लिए है। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का मोनोजाइट। हीरे में कार्बन का संकरण है, हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर। वर्नर थ्योरी सबसे पहले दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? द्विक लवण पूछा है तो पोटाशियम। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है?
जल जल एक यौगिक होता है। सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। संक्रमण तत्व जो महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होते हैं ये +7 तक दिखा देता है, यानी कि अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम सबसे मैग्नीज ही दिखाता है। आयरन +6 तक दिखाता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना इसको कहते हैं हम लोग बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, ठीक, यह है संगमरमर। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वाला सही है। ऊपर वाला ठीक, बाकी सब गलत है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। देखिए, विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड जो होता है ऋणात्मक। जब, ठीक है, कैथोड पे होता है -चार्ज, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन घोल में जाएगा। जबकि गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, अगर हम लोग लिखें गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड में होता है -चार्ज, एनोड होता है नेगेटिव, जबकि विद्युत अपघटनीय में कैथोड होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अच्छा, कहा है कि भाई कोई वेग दिया है कि a पे पावर 5 b पे पावर 0, तो इसकी कोटि इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि 5 + 0 ये हो जाएगा ऑर्डर, कितना हो जाएगा 5 0 5 हो जाएगा, 5 ऑर्डर है इसकी, तो ऑर्डर ही पूछा है तो 5 है। निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। स्वर्ण, गंधक, कोयला, जेलेटिन। P2O5 एक अच्छा अवशोषक, अधिशोषक, अवक्षेप या इनमें से कोई नहीं। 5 क्या होता है? एक अच्छा अधिशोषक होता है। रक्त पर आवेश होता है 0, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं, ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में संक्रमण तत्व है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन संक्रमण तत्व होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? मरकरी। 134 है। उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। उदासीन लिगेंड नाइट्रो समूह होते हैं। NiCO4 का आईपीएसी नाम, देखिए इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, 4 मर्तबा CO है तो कह देंगे टेट्रा। CO को कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनाइल, और निकिल है तो निकिल। इसका ऑक्सीडेशन भी निकालना होगा। ऑक्सीडेशन आप जानते हैं निकालने के लिए, जिसका निकालना है उसको X मान लीजिएगा, निकाल लीजिए। तो इसका यहाँ पे निकाल लिए तो 0 आ रहा है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, कौन सा वाला है? ये। K4 एफिशिएंट का संकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा है K4 एफिशिएंट 6। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 2 हो सकता है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। यहाँ पे लिगेंड जो है साइनाइड है, वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये हो जाएगा d2sp3। K2NiCN4 में निकिल का संकरण है। देखिए इसका भी हम लोग कर लेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, 4 के लिए होता है या तो होता है DsP2 या हो जाएगा sp3। लेकिन यहाँ पे अगेन जो है ना लिगेंड जो है साइनाइड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा DsP2, ऑप्शन ए। K3 एफिशिएंट 6 एक है, ये एक उपसंयोजक समन्वय है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन, द्विक्लवन नहीं है ये। CH3CH2NH2 को कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग इथाइल अमीन। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
किस वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अनुभार पर, सक्रिय भार पर। ज्विटर आयन कौन होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं ज्विटर आयन। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमीन, यानी यही है अमाइनो एसिड, यही होगा ज्विटर आयन। COOH समूह के अलावा अमीनो एसिड में क्या होता है? NH2। श्रृंखला गुण सबसे अधिक होती है कार्बन में। निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन है? मिथॉक्सी मीथेन PT C2H4Cl3 माइनस। PT की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे उसको X मानेंगे। C2H4 ये होता है न्यूट्रल, तो इसका हो जाएगा 0। Cl का होता है -1, 3 Cl है तो -3 हो जाएगा, बराबर। ऊपर में एक माइनस चार्ज है तो यानी -1, तो X बराबर हो जाएगा -1 प्लस 3, तो X बराबर हो जाएगा +2। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? देखिए, डबल बॉन्ड से जुड़ा अगर हेलोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा अगर हेलोजन है, इसको विनाइलिक हैलाइड कह देते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड देख लीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये विनाइलिक हैलाइड है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए AB के लिए वेग का मान शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें दोनों का जो ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी पहला वाला। घोल के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलते हैं, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का वन ऑफ फैक्टर देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट जो है CaNO3 ये टूटेगा तो Ca+2 प्लस NO3 माइनस, 2 NO3 माइनस है, टोटल कितने में टूटा? 3 में। तो I का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, वन ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? ये एक होता है ईंधन सेल। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? देखिए ईथर कौन सा? ये वाला C वाला ईथर है। पहला वाला अल्डिहाइड है, आपको पता है अल्डिहाइड है। दूसरा वाला कीटोन है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड। वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है कैल्कोजन। देखिए, हेलोजन कहा जाता है 17वां वर्ग को, नोबल गैस 18वां को, अल्कली कहा जाता है पहला वर्ग को, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज स्माइल। स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम दीजिए बढ़िया से। आज के लिए